नमस्ते आदरणीय श्रोताओं, आज गुप्त नवरात्रि के छठे दिन का यह अद्भुत अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का विस्तृत पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जय माता दी। मां भगवती से सदा आप सभी की रक्षा हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस दिन की पूजा में जो संघर्ष, कठिनाइयों और परिवर्तन के प्रतीक स्वरूप प्रकट हुई है, उनका विस्तृत वर्णन किया गया है। यह अध्याय उन भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है जो अपनी जीवन यात्रा में शक्ति, साहस और विजय की आशा लेकर चल रहे हैं। इस अध्याय में महर्षि मेधा द्वारा वर्णित कथा में इंद्रदेव, अग्नि तथा अन्य देवताओं ने दैत्यों के मारे जाने के पश्चात देवी की स्तुति आरंभ की। जब दैत्य पराजय हुई, तब इंद्रदेव, अग्निदेव तथा अन्य देवगण ने अपने अपने मुख से मधुर स्तुति का उच्चारण किया। उनके मुख की चमक से प्रसन्न होकर देवताओं के चेहरों पर उल्लास की किरणें फैल गई। वे वंदन करते हुए कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस श्लोक का भावार्थ है, हे देवी, आप सभी मंगलों की मूल है। आप शिव स्वरूपा तथा सभी कार्यों की सिद्धि करने वाली है। आप शरणागतों की रक्षक और त्रिनेत्री गौरी तथा नारायणी है। आपको हमारा बारंबार प्रणाम। देवगण ने इस स्तुति में यह भी स्वीकार किया कि आप पुण्यात्माओं के गृह में लक्ष्मी रूप में निवास करती है, जबकि पापियों के घर में अलक्ष्मी रूप धारण करती है। आप संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि आप ही आद्य प्रकृति एवं परम माया का स्रोत है। देवगण कहते हैं कि आपका उच्चारण, आपकी स्तुति और आपके नाम का जप ही यज्ञों में देवताओं की तृप्ति का कारण बनता है। वे आगे कहते हैं, हे देवी, आप ही विद्या, तत्वों के सार, मोक्ष और ज्ञान प्रदान करने वाली चेतना है। आप वाणी का स्वरूप है, जिसके बिना ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का मर्म प्रकट नहीं हो सकता। आप भवसागर से पार लगाने वाली नौका है। आप विष्णु के हृदय में विराजमान लक्ष्मी रूप हो तथा महादेव द्वारा पूजित गौरी भी आप ही है। महिषासुर सहित दैत्यों के प्रचंड बल के सामने भी आपकी अनंत शक्ति एवं अद्भुत सौंदर्य का वर्णन देवगण करते हैं। वे आश्चर्य करते हैं कि आपके मधुर तथा तेजस्वी मुख को देखकर महिषासुर जैसे बलशाली असुर का क्रोध भर जाना भी कितनी अद्भुत लीला है। जब आप प्रसन्न होती है, तब संपूर्ण पृथ्वी पर मोक्ष का प्रकाश फैल जाता है, और जब आप कुपित हो जाती है, तब अनगिनत कुलों का नाश संभव हो जाता है। देवगण आगे वंदन करते हुए कहते हैं, हे देवी, आप संपूर्ण विद्या तथा भिन्न भिन्न स्वरूप की धारिणी है। इस जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं, वे सब आपकी मूर्तियां हैं। आपकी स्तुति का माप करना संभव नहीं, क्योंकि आप परम बुद्धि रूप एवं प्राणी रूप में स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाली है। आपकी स्तुति से ही संपूर्ण जनों के हृदय में दिव्य बुद्धि का वास हो जाता है। अनेकों देवगण आपके विविध रूपों का वर्णन करते हैं। हे नारायणी, आप कला, काष्ठा आदि रूपों में अवस्थाओं का परिवर्तन करने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली है। हे नारायणी, पूर्ण मंगल रूप वाली। हे शिवे, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली। हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुड़े विमान पर विराजमान हैं तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती हुई प्रिय छवि में प्रकट होती है। हे माहेश्वरी, त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे कुमारी रूप धारिणी, निष्पाप नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा तथा सारंग धनुष रूप में आयुध धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप हम पर प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। हे वाराह रूपिणी, पृथ्वी धारण करने वाली कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न उग्र रसह रूप वाली, आपके त्रिशूल से शत्रुओं की आंखें फूट जाई, आपको नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महाऊ शब्द धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों वाली, उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्री शक्ति, आपको नमस्कार है। हे शिव,
दूती स्वरूप से दैत्यों के महामत को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, आपको नमस्कार है। हे मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी, चामुंडा रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी, महाविद्या, श्रद्धा पुष्टि, स्वधा तथा ध्रुवा महाराशि रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी, पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश रूपिणी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, सर्वेश्वरी, सर्वशक्तिमय देवी, हमारी भय से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित आपका स्वामी मुख हर प्रकार के डरों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान अत्यंत उग्र तथा संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली, आपका त्रिशूल हमें भय से बचावे, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज का नाश करती है, आपका घंटा हमारी रक्षा करे, जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, आपको नमस्कार है। हे चंडके, असुरों के रक्त तथा चर्बी से चर्चित आपकी तलवार हमारा मंगल करे, आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती है तो संपूर्ण रोगों का नाश कर देती है, और जब रुष्ट हो जाती है तो वांछित कामनाओं को भी नष्ट कर देती है। जो मनुष्य आपकी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि वे दूसरों को आश्रय देने योग्य बन जाते हैं। हे देवी, आपने अनेक रूपों में धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है, वह आपके सिवा कौन कर सकता था। चारों वेद आपके ही प्रकाश से प्रकाशित है, जिनमें आपका वर्णन निहित है। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समस्त देव भी आपकी वंदनीयता स्वीकार करते हैं। आप ही जगत को आश्रय देने योग्य है। हे देवी, आप प्रसन्न हो तथा असुरों को मारकर हमारी रक्षा कर धर्म की पुनर्स्थापना करें, जिससे हमारे जीवन में संपन्नता तथा मोक्ष की प्राप्ति हो। महर्षि मेधा की वाणी में अब ऐसा उल्लेख होता है, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूं। जो भी वर मां से मांगोगे वह तुमको सदा प्राप्त होगा। देवगण कहते हैं, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोक के निवासियों की समस्त पीड़ा दूर करने वाली, हमें वरदान दो कि जब भी हम आपका स्मरण करें आप हमारी विपत्तियों का नाश कर दें। तब देवी ने तथास्तु कहकर अपने आप को अंतर्ध्यान में विलीन कर दिया। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि के छठे दिन के इस 11वें अध्याय में देवी दुर्गा के अनंत स्वरूप, उनके संघर्ष, विजय तथा करुणा का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह पाठ उन सभी भक्तों को शक्ति, मानसिक बल तथा विजय का संदेश प्रदान करता है जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं। आज का यह पाठ हमें यह स्मरण कराता है कि जब भी कठिनाइयां हमारे मार्ग में आती हैं, तो मां दुर्गा की कृपा से हमें अवश्य ही विजय प्राप्त होती है। यदि यह कथा आपको प्रेरित कर रही हो तो कृपया कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, ताकि मां के प्रति हमारा सामूहिक उत्साह और समर्पण और भी अधिक प्रस्फुटित हो सके। यदि आपको यह कथा और देवी की महिमा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दिव्य मंत्र ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, जिससे हम भविष्य में भी मां के विविध रूपों की दिव्य कथाएं एवं अन्य प्रेरक प्रसंग आपके साथ साझा कर सकें। मां दुर्गा हम सबका कल्याण करे, हम सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। ओम दुर्गे देवी नमो नमः। जय माता दी।